का दिन था और पूरी रूप से जो है कार्यालय के कार्य में आज व्यस्तता रहना पड़ा, क्योंकि आगामी 14-15 को साहब का मीटिंग है, जिसके कारण जो है ये तैयारी करनी है। तो ये बहुत सारे काम थे आज। तो बागवानी पे ज़्यादा मैं विशेष कुछ बता नहीं पा रहा था, पर सोचा कि बागवानी तो दिखाना ही है। पर आज सुबह से जो है जैसा कि मैं पूरे प्रेजेंटेशन तैयार करने में लग गया था और लगभग अभी तक करीब 79 स्लाइड हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। और ये जानकारी चूँकि मंडे को दिखाना है, इसलिए आज विशेष हम बागवानी पे कुछ आपको बता नहीं पा रहे हैं। हाँ, ज़रूर है कि बागवानी में बहुत सारी सब्जियां अभी भी हम तोड़ रहे हैं, जैसे कि आज हमने भिंडी, मुनगा और करमता भाजी तोड़ने का प्लान किया हुआ है, तो हम आपको तोड़ते हुए दिखाएंगे भी। और साथ ही साथ आज हम इन सब्जियों का आनंद रविवारी विशेष में हम लेंगे। तो चलिए आज आप बागवानी के मेरे साथ देखिएगा, तो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि बागवानी में अभी हमने बहुत सारे मेहनत भी किए हैं। बागवानी में आज हमने जो नेट बनाने का काम किया है बागवानी में, क्योंकि बरसात का समय आने वाला है। हमारे बागवानी के जो पौधे हैं बारिश की बूंदों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जैसे ही बारिश की बूंदें आएंगी तो जो लता वाले पौधे हैं वो सभी चीज़ें जो है हमने दीवार के किनारे किनारे नेट बना के रखा है, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आज हम उसमें भी काम कर रहे हैं, तो आप बनिए मेरे साथ और देखिए, बागवानी का आनंद लीजिए, क्योंकि हर रविवार स्पेशल में कुछ ना कुछ होता है खास। तो बनिए मेरे साथ। वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर। आपको हर बार कुछ न कुछ नया और नए नए चीज़ों से रूबरू कराने का हम प्रयास करते हैं। हमारे बागवानी आप स्पेशल रविवार को देखते हैं। आज का रविवार का यह अवसर और बागवानी की शुभारंभ के पहले मॉर्निंग वॉक का यह सफ़र, सुबह मॉर्निंग वॉक के इस दौर पर, और हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से। आप जब हमें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, आप हमें जब फॉलो करते हैं, आप हमें जब प्रोत्साहित करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक मोटिवेट स्वरूप पाते हैं। आज आप देखेंगे रविवारी स्पेशल में 4 चीज़ें जिसके बारे में बताने जा रहा हूं। उन 4 चीज़ों को आप अपने जीवन में धीरे धीरे कम करेंगे, धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से एक ऐसा समय आएगा कि आप अपने जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से जिएंगे। तो रविवारी स्पेशल में आपको हम बताने की कोशिश करते हैं, संदेश देने का प्रयास करते हैं और अपने बागवानी दिखाने की कोशिश करते हैं कि अपने छत में एक छोटा सा प्रयास जब आप करते हैं तो आप पाएंगे कि वो छोटा सा प्रयास धीरे धीरे एक अविस्मरणीय, अद्भुत, अकल्पनीय पल बन जाता है और आपको सिखा जाता है कुछ नया करने का। तो देखिए मेरे बागवानी में आज क्या है खास। हर रविवार स्पेशल में आपने कुछ खास बातें देखी होगी। ये करमता भाजी जो है हर सप्ताह आपको निकल के सब्जी आपको प्रति सप्ताह दे रहा है और आप भी आनंद के साथ जो है इसको सेवन कर रहे हैं। तो ये आप 2 कार्टून, मात्र 2 कार्टून में अगर आप करमता भाजी लगा देते हैं तो आपको सप्ताह में एक सब्जी तो पक्की ही हो गई है, ये महसूस कर लेना चाहिए। तो आज पुनः हम करमता भाजी तोड़ने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो आइए आप भी थोड़ा सा योगदान दें और करमता भाजी को तोड़ने में आप सहयोग प्रदान करें।
बगिया में अभी जो है आप देख रहे होंगे कि जो कद्दू है, कद्दू को हमने इसमें रोपण कर रखा है और कद्दू अभी बिल्कुल लहलहाते हुए आपको दिख रहे होंगे। साथ ही साथ इसके जो बढ़ने के लिए हम लोगों ने ये नेट तैयार किया है और ये जाली जो है आप देख रहे होंगे, ये पूरे हमने दीवार के किनारे किनारे इस तरह से बांध दिया है ताकि जो भी जो नार वाले पौधे हैं वो ग्रो करेंगे। अभी यहाँ से अगर आप नीचे निहारने की कोशिश करेंगे तो जो सेमी है, हमने इसको सेमी को नीचे से हमने ग्रो करके रखा है। तो ये सेमी इधर ऊपर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इसके लिए हमने ये रस्सी लगा के रखा है ताकि वो रस्सी में होते हुए जो है ये यहाँ पे हमने जाली तार से इसको घेर दिया है ताकि इस जाली में आकर के सेमी जो है वो फलेंगे। उसी प्रकार जो है हमने आगे देखेंगे तो हम यहाँ पे गिलकी को लगा रखा है। गिलकी भी धीरे धीरे ये ग्रो कर रहे हैं और इसके लिए भी हमने स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे भाजी के जो पौधे हैं ये आप देख रहे होंगे, इसको भी हमने आगे सपोर्ट दे रखा है ताकि ये भी ऊपर ऊपर बढ़ते जाएं। यहाँ जो नार वाले पौधों के लिए हमने बाकायदा नेट तैयार कर रखा है। अगर देखेंगे तो पूरे ऊपर तरफ अगर निगाह डालेंगे तो सबके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। कुंदरू यहाँ पे फल लगे हुए हैं और ये भी अभी जब बारिश की बूंदें आएंगी, बारिश की किरणें होंगी और उस समय जब ये ग्रो करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें जो है हमें अच्छा पैदावार होगा। अंगूर के लिए भी हमने यहाँ पे नेट बना रखा है। साथ ही साथ ये जो लौकी है, ये लौकी को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे इसको कर रहे हैं। तो देखते हैं कितने सफल होते हैं। और बरबटी के लिए भी हमने जो है ये नेट तैयार करके रखा है। इस प्रकार अगर प्रथम दृष्टया देखें तो ये पूरी जाली जो है हम लोगों ने बना रखा है, जिसमें कि हम इन सब्जियों को सपोर्ट देते हुए हम इसमें ग्रो कर सकें। भिंडी की भी खासियत है कि ये हर 3-4 दिन में जो है आपको एक सब्जी दे जाती है। तो इस तरह से जब आप थोड़ा क्वांटिटी में भिंडी को भी रोपण करें, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा सा कार्टून में लगाएं तो आपको भी जो है सब्जियां आपको निकल के आ जाएंगी और आप 3-4 दिन में एक सब्जी जो है आसानी से आप बागवानी से निकाल सकते हैं। नींबू अब थोड़े बड़े हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। तो ये इस तरह से आप अपने बागवानी में कुछ करते जाएं। बागवानी की एक बहाना है, बागवानी में कुछ हो ना हो पर आप तक पहुंचने का एक माध्यम है। अभी जो हमने खेड़ा जो लगाया था उसको हमने यहाँ से निकाल करके अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अलग से क्यारी में हम रोपण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जैसे ही अलग करेंगे तो इनकी जो पैदावार है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और थोड़े मोटे मोटे होंगे। अभी हमारे पास इतने रखे हुए हैं खेड़ा भाजी जो है, इसको हम अलग से अभी विस्थापित कर रहे हैं अलग अलग जगह में। मिर्ची जो छोटे छोटे मिर्ची हैं, पर देखिए किस तादाद पर मिर्ची जो है वो लग रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं। ये बागवानी की खासियत है कि आप बागवानी में कुछ नया हमेशा करते रहें। आपका मन भी लगता है, शरीर भी लगता है और आप मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक सभी दृष्टिकोण से प्रसन्न होते हैं। तो यही है बागवानी का मज़ा। बागवानी सुबह सुबह आप मात्र आधा घंटा आप समय दें तो निश्चित रूप से आपको बागवानी में हरी ताज़ी सब्जियां आपको नियमित अंतराल में निकलते हुए मिलेंगे और आप आसानी से उसका सेवन कर सकते हैं। मुनगा तो बहुत बार आपको हमने बागवानी में दिखाने की कोशिश किया है, पर इस मुनगे की खासियत देखिए कि जहाँ एक ओर आप देख रहे होंगे कि फूल आ रहे हैं, ठीक है, दूसरी ओर देख रहे होंगे उसके छोटे छोटे मुनगे के जो सब वो है बीज है वो तैयार हो रहे हैं। दूसरी ओर देखेंगे तो कई आपको बड़े बड़े नज़र आ जाएंगे, तो बड़े हो चुके हैं। तो इस तरह से ये 3 श्रेणियों में काम कर रहा है। पहले फूल, पत्ती तो है ही है, दूसरा फूल, तीसरा छोटे छोटे मुनगे और चौथा खाने योग्य मुनगे। इस तरह से इस मुनगे में आपको 12 महीना आपको मुनगा अवेलेबल हो सकता है। तो थोड़ा सा जतन करने की ज़रूरत होता है।
उसको भी थोड़ा सा पानी वानी देने की ज़रूरत होता है। और जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप उसका रसास्वादन आनंद के साथ कर सकते हैं। हम खास करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे आप देखे होंगे ये जो है, जो कार्टून्स होते हैं, जो टाइल्स वगैरह होते हैं, जो इनको पैकिंग करके ये आता है, ये पैक करके आता है। और इसको जो है हमने क्या किया, इसको हमने अपने छत में बागवानी में इसका सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे, अगर आप बागवानी को देखेंगे तो हमारे पूरे नेट जो तैयार हो रहा है ये वेस्ट मटेरियल से तैयार हो रहा है। ये फेंक दिया जाता है, इसको जनरली क्या है, आदमी उपयोग करने के बाद इसको काट दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। पर हम इसको क्या कर रहे हैं, अपने बागवानी की शोभा बना रहे हैं। तो वेस्ट मटेरियल जितना ज़्यादा है उन वेस्ट मटेरियल का उपयोग हम करते हैं। ये देखिए, ये जर्किन है, खास करके क्या होता है, हम इसको बेच देते हैं। अब हम इसका उपयोग कर रहे हैं, इसको हमने क्या किया है, देखेंगे इसको हमने इसके मुहाने में छेद कर दिया है और हम इसको पानी डालने का काम कर रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल धीरे धीरे आपकी जो बागवानी में है इसमें इनकी आवश्यकता है, इस तरह से आप इसको पानी छोड़ने का काम कर सकते हैं। तो जैसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उस समय आप इसको टोटी को खोल दीजिए। जैसे आपको मान लो पानी ज़्यादा डालना है और आपको पानी की आवश्यकता ज़्यादा है तो देखिए यहाँ पे अब ऐसे डाल दीजिए। तो दोनों तरीके से काम हो रहा है, आप इसको फेंक सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। हम इसका उपयोग कर रहे हैं, इस तरह से आप इसका उपयोग करिए। तो जितने भी कोशिश करिए, देखिए जो भी वेस्ट मटेरियल है इसका अगर कहीं ना कहीं आप उपयोग करते हैं तो आपको ये बहुत फ़ायदेमंद देता है। तो हम कहेंगे कि आप अपने जो सामग्रियाँ जहाँ पे फेंक दिए जाते हैं, जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी रूप में इसका उपयोग करिए। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ बचत होगी। थोड़े थोड़े ही सही पर कुछ बचाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा एक दिन आएगा कि आपके पास कमियां नहीं होगी, अवसर होंगे और उपयोगिताएं सुनिश्चित होगी। वेस्ट मटेरियल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो बागवानी में हम आपको आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बागवानी में हो, घरों में हो, किसी न किसी रूप में आपके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर आप बेहतरीन तरीके से आप बागवानी कर सकते हैं। जीवन में 4 चीज़ों को आपको धीरे धीरे कम करने की ज़रूरत है। जब आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों, जब आपके बाल में ये सफ़ेदीपन आना शुरू हो जाए तो आपको पहचान लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि आपको धीरे धीरे 4 चीज़ों को कम करने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सफ़ेदी आए तो सफ़ेद 4 चीज़ों को छोड़ दो। पहला, चावल कम करना है, नमक, मैदा और शक्कर। नमक, मैदा, शक्कर और चावल, ये आपको कम करना है। आपको स्वस्थ रहने के लिए रामबाण याद रखिए। जब आपके बाल धीरे सफ़ेद हो रहे हो तो सफ़ेदी के इन 4 चीज़ों को आपको धीरे धीरे कम करने की ज़रूरत है। प्रयास और थोड़ा सा लगन, थोड़ा सा निष्ठा, तो आपको इस तरह हरी ताज़ी सब्जियां बागवानी से आपको मिल जाएंगी। और उसका परिणाम ये होता है कि आप जब भी बागवानी के लिए सोचें तो आपको उसके परिणाम तक भी जाना पड़ेगा। और यह सकारात्मक परिणाम आपके सामने है जो हमें सुबह हरी ताज़ी सब्जी के रूप में मिलता है।